सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं, गांधी जयंती को। और उस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। फिर श्रम व रोजगार मंत्रालय में नए सचिव कौन बने थे? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री में नए सेक्रेटरी तो अपूर्व चंद्रा, और इसके मंत्री है संतोष कुमार गंगवार। फिर एक किसे सत्तावादी हिंदू राष्ट्रवाद के उदय पर दृढ़ रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राणा अयूब को। फिर है हरियाणा का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? विजय वर्धन को। फिर है हीरो मोटोकॉर्प ने किसे अपना निदेशक नियुक्त किया? तो आंसर होगा BS धनुआ को। पूर्व एयर चीफ मार्शल है ये, वर्तमान में हमारे एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। फिर है कंबोडिया में भारतीय राजदूत कौन बने? देवयाई उत्तम खोब्रागडे। कंबोडिया की कैपिटल फ्नॉम पेन है, कंबोडियन रियल यहाँ की करेंसी है। फिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के अनुसार भारत में 2018 से 2019 तक महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? 7.3%। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है मिशन बैच SBI क्लर्क 2021। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाए अंकुश सर, साक्षी मैम, राहुल सर, सुकेश सर और इंडिया के और भी टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो इन सभी एडुकेटर्स के साथ आपको मौका मिलेगा वीकली टेस्ट और उनके एनालिसिस, कोर्स कंप्लीशन, प्री और मेंस की तैयारी और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी में हिस्सा लेने का मौका। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद प्लस सब्सक्रिप्शंस की फीस बढ़ा दी जाएगी। तो बिना कोई वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अनअकैडमी प्लस मेंबर को रेफरल कोड के माध्यम से किसी भी कोर्स पर मिलेगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड क्रैक एग्जाम 10, एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा, जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। तो प्राइस बढ़ने से पहले इस चीज का जरूर आप फायदा उठा लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट नामक दुनिया के पहले खनन रोबोट को किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो आंसर होगा चाइना के द्वारा। फिर इसरो ने अपना शुक्र मिशन यानी कि विनस मिशन कब शुरू करने की घोषणा की? 2025 में। बताओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किस दशक को डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग नाम दिया गया? तो आंसर होगा 2020 को। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, किस बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान पहल को शुरू किया? तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक, इसके MD CEO SS मल्लिकार्जुन है और इसकी टैगलाइन होती है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। फिर अमेजन ने कहा, अच्छा सुनो, पंजाब नेशनल बैंक में किन किन बैंक का मर्जर हुआ था ये भी आपको याद रखना है। एक तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का और एक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अमेजन ने कहा एक नया फुलफिलमेंट सेंटर लॉन्च किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में किया था। अमेजन, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, CEO जेफ बेजोस है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। फिर किस देश ने सर्कस में जंगली जानवरों के उपयोग पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो आंसर होगा फ्रांस, पेरिस। फ्रांस के पेरिस में ही हेडक्वार्टर मिलेगा यूनेस्को का और OECD का भी। देखो, फ्रांस की बात करेंगे ना तो प्रधानमंत्री अभी इसके नए बने थे, जीन कोस्टेक्स उनका नाम है। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। 2024 में समर ओलंपिक यहीं पे होंगे। फिर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला पहला दूतावास कौन सा बना? तो आंसर होगा मेडागास्कर। मेडागास्कर की कैपिटल अंतानारियो है और करेंसी है मालागासी एरियरी। फिर किस देश के सितवे पोर्ट का संचालन भारत के द्वारा किया गया? तो आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल नेपिटो है, करेंसी है क्यात और स्टेट काउंसलर है आंग सांग सूकी। फिर से चुनी गई है अभी दूसरी बार। फिर कौन सा शहर 2023 का जो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप होगा उसकी मेजबानी करेगा?
तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका का डरबन। अच्छा, टेबल टेनिस से एक नाम याद रख लो, मणिका बत्रा का। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है भाई इनको, तो याद रखो। फिर एक कौन सा अरब देश 2024 तक चांद पर अंतरिक्ष यान उतारेगा, तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। और उसमें जो रोवर भेजेगा, रोवर का नाम होगा राशिद। और हम लोगों ने जो रोवर भेजा था उसका नाम क्या था, प्रज्ञान था। और लैंडर का नाम था विक्रम। फिर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को अपनाने वाला पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। फिर बताओ, राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार वयस्क भारतीय पुरुषों के लिए नया आदर्श वजन क्या है, तो आंसर होगा 65 केजी और महिलाओं के लिए है 55 केजी। फिर है रेडियो प्रिजन का शुभारंभ कहाँ पे किया गया, आंसर होगा अहमदाबाद में, अहमदाबाद की साबरमती जेल में। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, वाजपेयी द ईयर्स डेट चेंज्ड इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा, तो आंसर होगा शक्ति सिन्हा ने। फिर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि 2021 में होंगे, उसमें कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया, तो आंसर होगा 4 को। अब वो 4 कौन कौन से हैं, एक तो है गतका जो कि पंजाब का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है, कलारी पयट्टू है, केरल का मार्शल आर्ट है ये, और थांग ता ये मणिपुर का एक लोकप्रिय मार्शल आर्ट है। उसके अलावा मल्लखंब भी है जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक खेल है, मध्य प्रदेश का तो ये राजकीय खेल है। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में अगले साल कहाँ पे होंगे, हरियाणा में होंगे। फिर है बीबीसी के वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन को। लुइस हैमिल्टन ये ब्रिटेन से हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। फिर है यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया, तो आंसर होगा सिंगापुर। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। फिर है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की 20वीं बैठक कहाँ पे आयोजित की गई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। देखो, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इबेन मॉरिशस में। फिर है किसानों की सफलता की कहानियों को उजागर करने के लिए किस नाम से एक ई बुकलेट को सरकार ने लॉन्च किया, तो आंसर होगा पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट। फिर है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरासत अभियान शुरू किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। फिर है किस देश में कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन किया गया, तो आंसर होगा जर्मनी में, जिसमें भारत ने टोटल 9 मेडल जीते, जिसमें 3 तो आपके गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं, 4 ब्रोंज हैं। फिर है किसने ओह मिजोरम नाम की बुक को लिखा है, तो आंसर होगा PS श्रीधरन पिल्लई ने, जो कि मिजोरम के गवर्नर हैं, जिसको रिलीज किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। फिर है भारत सरकार ने देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किस मिशन को शुरू किया, तो आंसर होगा ब्रांड इंडिया। फिर है भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया अभी राजनाथ सिंह जी ने, रक्षा मंत्री हमारे। कहाँ पे उद्घाटन किया, तो हैदराबाद में। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस देखते हैं। DRDO के चीफ का नाम बताइए, तो आंसर होगा जी सतीश रेड्डी। अभी कुछ समय पहले इनका 2 साल का कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया था। अगला प्रश्न है, वू पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा श्री अय्यर ने। फिर अगला प्रश्न भी बुक से है कि विशेष कोड टू विन नाम की बुक को किसने लिखा, निरुपमा यादव ने लिखा है। अच्छा बताइए, सियासत में सदस्यता नाम की बुक को किसने लिखा, विजय कुमार ने लिखा है। और विजय कुमार सिन्हा ये कौन है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और इस बुक को रिलीज किया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जो 7वीं बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। और यहाँ के 2 डेप्यूटी CM बने हैं, एक तो रेणु यादव और तार किशोर प्रसाद। फिर है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन इन वर्ल्ड बुक को लिखा है सुब्रमण्यम जयशंकर ने। फिर है एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, तो आंसर होगा 8 अक्टूबर को। हमारे एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। फिर है नुआखाई फसल उत्सव मनाया गया कहाँ पे, ये मनाया जाता है उड़ीसा में, चावल की जब नई फसल आती है उस वक्त। टर्की की कैपिटल बताओ, अंकारा है। देखो, टर्की की करेंसी लीरा है और प्रेसिडेंट भी याद रख लो, रेकेप तैयप एर्डोगन। अभी आपको याद होगा टर्की ने ब्लैक सी में नेचुरल गैस के भंडार भी खोजे थे। फिर है गैस्ट्रिक कैंसर नाम की बुक को किसने लिखा है, डॉक्टर अशोक के वेद ने, जिसको रिलीज किया था हमारे डोनर मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने। बढ़ते आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व समुद्र दिवस
ये देखो सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है, तो इस बार 24 सितंबर को हमने मनाया। इसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट। ये तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे हो गया। एक नेशनल मैरीटाइम डे होता है जो हम हर साल 5 अप्रैल को मनाते हैं। फिर है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, 25 सितंबर को मनाते हैं। थीम रही थी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। फिर है वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे, ये हमने 26 सितंबर को मनाया। और अगर यहाँ से हेल्थ में हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कब मनाते हैं, 5 जून को। फिर है वर्ल्ड टूरिज्म डे, ये 27 सितंबर को मनाते हैं और इसकी थीम थी इस बार टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। वैसे एक नेशनल टूरिज्म डे भी हम मनाते हैं 25 जनवरी को, 25 जनवरी को जब नेशनल वोटर्स डे होता है। फिर है वर्ल्ड रेबीज डे, ये हमने 28 सितंबर को मनाया, जिसकी थीम थी एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। फिर है वर्ल्ड हार्ट डे, 29 सितंबर को मनाया, थीम थी यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। फिर है इंटरनेशनल डे फॉर फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन, 29 सितंबर को मनाया। और पहली बार हमने इसको मनाया है, हिंदी में बोलेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण दिवस। इसकी थीम भी थी स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। फिर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, 30 सितंबर को मनाया, जिसकी थीम थी फाइंडिंग द वर्ल्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। फिर इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया, जिसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। फिर है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 28 जुलाई को मनाते हैं और इसकी क्या थीम थी, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर ज़रूर कर देना। अच्छा, आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।